नमस्कार दोस्तों, मैं महिपाल सिंह लामरोर, सहायक आचार्य राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा आपका आज के इसी व्याख्यान में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है, आज हम आपके साथ संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के बारे में चर्चा करेंगे और इस अधिनियम की धारा 52 के बारे में आज की हमारी चर्चा होगी। धारा 52 या सेक्शन 52 लंबित वाद के अपवादों से संबंधित है। अर्थात जो विगत चर्चा थी उसमें हमने ये देखा था कि अगर किसी वाद में किसी संपत्ति का संलग्न होया पाया जाता है तो न्यायालय या ये अधिनियम ये कहता है कि ऐसी संपत्ति का अंतरण नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे न्यायालय के द्वारा दिए जाने वाले निर्णय पर गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ हम धारा 52 में लंबित वाद के अपवादों के बारे में जानेंगे, जो कि निम्नानुसार है। तो पहला बिंदु देखते हैं, वादग्रस्त संपत्ति का अंतरण न्यायालय की पूर्व अनुमति से हो। अर्थात यदि दोनों ही पक्ष ऐसी संपत्ति के अंतरण के इच्छुक हों तो वह अंतरण न्यायालय की पूर्व अनुमति से ही हो सकेगा, अन्यथा नहीं। यानी वादग्रस्त संपत्ति का भी अंतरण हो सकता है, बशर्ते न्यायालय से इस संदर्भ में अनुमति प्राप्त की जाए और न्यायालय ऐसी अनुमति दे दे। अगला बिंदु है, वादग्रस्त संपत्ति के अंतरण से विरोधी पक्षकार पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़ता हो। अर्थात जो संपत्ति वादग्रस्त है और उस संपत्ति के अंतरण से यदि विरोधी पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव या नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता हो तो भी ऐसी वादग्रस्त संपत्ति का अंतरण किए जाने की अनुमति दी जा सकती है। अगला बिंदु है, वादग्रस्त संपत्ति का अंतरण विरोधी की सहमति से हो। ये भी एक बिंदु है और इसमें बताया गया है कि यदि वादग्रस्त संपत्ति का अंतरण किया जाना इच्छित है तो ऐसे मामले में या तो न्यायालय की सहमति हो या विरोधी पक्षकार पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़ता हो, या ये तीसरा बिंदु कि विरोधी पक्षकार की सहमति से इसका अंतरण कर दिया जाए। अर्थात वाद के दोनों पक्षकार आपसी सहमति से यदि विवादग्रस्त संपत्ति का अंतरण करना चाहते हैं तब भी धारा 52 लागू नहीं होगी। और इसी क्रम में अगला बिंदु है अपवाद का, सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 21 नियम 83 CPC ऑर्डर 21 रूल 83। इसमें विक्रयों पर लंबित वाद का सिद्धांत लागू नहीं होता है। अर्थात ऑर्डर 22 रूल 83 में ये बताया गया है कि इन प्रावधानों के अधीन यदि कोई विक्रय होता है तो उस पर लंबित वाद का सिद्धांत लागू नहीं होता है। और उदाहरण के तौर पे ऑर्डर 21 रूल 83 में बताया गया है विक्रय को मुलतवी करना, जिससे निर्णीत ऋणी धन जुटा सके। अर्थात यदि निर्णीत ऋणी को धन जुटाने में कोई समस्या हो रही है तो वह ऐसे विक्रय को जारी रख सकता है, जिससे कि धन की प्राप्ति हो और वह अपने लेनदारों को ऐसा धन प्रदान
कर सके। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि धारा 52 के या लंबितवाद के सिद्धांत के 4 मुख्य अपवाद हैं और इन चारों स्थितियों में धारा 52 के बावजूद भी संपत्ति का अंतरण संभव है। तो आज के इसी व्याख्यान को यही विराम देते हैं। आपसे पुनः अगले व्याख्यान में भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।